नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, बहुत ही दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या साउथ अफ्रीका व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लेगा जब वो ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। नाउ आपको ऐसा अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो ब्रिक्स समिट है जो कि इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील का ग्रुप है, उसकी इस बार जो होस्टिंग करने की राइट्स हैं वो साउथ अफ्रीका के पास है और साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ये होस्ट करने वाले हैं समिट। नाउ चूँकि रशिया जो है वो ब्रिक्स का पार्ट है और व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे जाएंगे, तो क्या व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा साउथ अफ्रीका द्वारा? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक सिग्नेटरी है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। और तो इसके अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, अगर व्लादिमीर पुतिन किसी भी कंट्री जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सिग्नेटरी है वहाँ पे जाते हैं तो टेक्निकली उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। और चूंकि साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट है, तो ये क्वेश्चन मतलब उठ रहे थे कि क्या साउथ अफ्रीका व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा? और साउथ अफ्रीका कोई इतना बड़ा भी देश नहीं है कि वो रशिया से टक्कर ले ले। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा संगठन है जो कि वॉर क्राइम, जेनोसाइड्स, इन सब बातों को पर ध्यान रखता है और लोगों को जो कि इंटरनेशनली एक्यूज ठहराता है। नाउ तो व्लादिमीर पुतिन पर आरोप है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कि व्लादिमीर पुतिन ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की है और इस मामले में उनको दोषी ठहरा के उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा। अब सोचेंगे कि व्लादिमीर पुतिन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये क्या बातें चल रही हैं। तो जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो व्लादिमीर पुतिन ने वहां से बच्चों को हटा के रशिया में शिफ्ट कर दिया था ताकि उनके ऊपर बॉम्बिंग का असर ना पड़े और इसके लिए उनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जिम्मेदार बताया गया। ना जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके जो सिग्नेटरीज आप देख रहे हैं, जो भी कंट्रीज ब्लू कलर में है वो उसके सिग्नेटरीज हैं और उन्होंने अमल भी कर लिया है इस ट्रीटी पे। लेकिन जो ग्रीन कलर में थोड़ी कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, उन्होंने साइन तो किया पर रेटिफाई नहीं किया। और इंडिया जैसी और चाइना जैसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया। तो अगर व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आते हैं G20 समिट के लिए तो इंडिया पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा कि उसको व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना है, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी ही नहीं है और सेम एज चाइना भी। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत ही जो है चिंता की बात थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस कोर्ट का सिग्नेटरी है और साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना पड़ जाता। साउथ अफ्रीका में बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या हमें पुल आउट कर लेना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, ताकि क्योंकि साउथ अफ्रीका पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ गया था। और ये भी बात चली थी कि साउथ अफ्रीका जो है वो व्लादिमीर पुतिन को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे देगा, मतलब कि वो अरेस्ट होने से बच जाएंगे। और यही बात जो है बताया है साउथ अफ्रीका के एक जो इस समय पार्टी रूल कर रही है उसके लीडर ने, जब उनसे सवाल पूछा गया। आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो। South Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, do you believe your government should and indeed will arrest Vladimir Putin? If it was according to the ANC, we will want President Putin to be here even tomorrow. You would? To come to our country. But you would welcome Vladimir Putin here right now? Of course we will welcome. A man who is being investigated for war crimes by the International Criminal Court. We will welcome him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC in terms of doing that. Putin is a head of state. Do you think that a head of state can just be arrested anywhere? How many crimes have your country committed in Iraq? How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You have not. You know the impact that You're this stand of yours... You're making a lot of noise about putting in state of working for peace between Ukraine and Russia, and you fail to resolve the war. Where are the weapons of mass destruction? Tony Blair went to Iraq and claimed that they are weapons of mass destruction. Did you see anybody standing against that in the United Kingdom and Britain? More than millions of people have died in Iraq and Afghanistan, and there are no weapons of mass destruction. We know what the war is about. Mr. Secretary General, between Russia and Ukraine. We want peace. That's what is important, so that the world can thrive. And organs and institutions of the world that institute world peace must not be conspicuous by their silence in deciding decisively. We don't have much time left. ना देखा आपने कैसे जो है वहाँ के रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट, आप उनको मान सकते हैं कि जैसे इंडिया में बीजेपी की हेड इस समय जेपी नड्डा है, उस तरह इस पर्सन को आप मान सकते हैं। तो कैसे उन्होंने जो है जर्नलिस्ट का मुंह बंद करा दिया। और एक समय हुआ करता था जब जो छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको बोला जाता है, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसे जर्नलिस्टों को ऐसे जवाब दे दें। लेकिन आज
आज सारे कंट्रीज़ के एटलीस्ट इतनी हिम्मत आ गई है, क्योंकि अब जो पावर डायनामिक्स है वो शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और लगभग दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की तरफ है। चाइना एक बड़ी पावर उभर के निकली है, इंडिया एक बड़ी पावर है। तो ऐसे में लोगों के पास अब इतना डरने का खौफ नहीं है अमेरिका से या फिर बाकी कंट्रीज से कि वो कुछ कर देंगे। नाउ क्या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट किया जाना चाहिए था? कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।